दोस्तों जय भीम नवोदय, मैं राजकुमार गौतम। आज हम गाजियाबाद से बात कर रहे हैं और एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जिसको एक जिम्मेदारी दी गई है, एक ऐसे संगठन की जो पूरे भारत में डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहा है और तमाम शोषित पीड़ित वंचित समाज की हक और अधिकार की लड़ाई जो है सड़क से लेकर संसद तक लड़ने का काम कर रहा है। हाँ, हो सकता है आप जान गए हो, मैं उस संगठन का नाम दे रहा हूँ। उस संगठन का नाम है भीम आर्मी भारत एकता मिशन। आज गाजियाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें जो है विनय कुमार बौद्ध जी जो हैं, जो मेरे साथ हैं, उनको जो है एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है भीम आर्मी भारत एकता मिशन की तरफ से। पहले तो मैं भीम आर्मी भारत एकता मिशन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विनय रतन जी को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा इस विषय में, और साथ ही मैं विनय जी से भी बात कर रहा हूँ। विनय जी, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत साधुवाद। आज देखा जाए आपको भीम आर्मी भारत एकता मिशन की एक संगठन की एक जिम्मेदारी दी गई है, किस पद पर आपको सुघोषित किया गया है? सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा जो आपने इस काबिल समझा मुझे, और सब उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन जी का, चंद्रशेखर भाई का, जिन्होंने मुझ पर उम्मीद जताते हुए जिला गाजियाबाद से जिला संयोजक के पद पर मुझे नियुक्त किया। जी। और मैं पार्टी एवं संगठन के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरीके से तन मन धन रात दिन आंधी और तूफान मैं उस पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। अच्छा, देखा जाए तो विनय जी, भीम आर्मी भारत एकता मिशन जो है आज की तारीख में एक जो है युवाओं का संगठन कहा जा रहा है। आप भी खुद एक युवा हैं जी, और तमाम शोषित पीड़ित वंचित समाज की जहाँ भी घटनाएं होती हैं, चाहे वो महिलाओं के साथ हो, बेटियों के साथ हो, बच्चों के साथ हो, भीम आर्मी कहीं ना कहीं प्रशासनिक अमले को जो है प्रेशर में लेके, दबाव में लेके न्याय दिलाने का काम करती है। तो क्या उस परिपाटी को आप भी अपनाते हैं? मैं बिल्कुल इसको निरंतर जारी रखूंगा। हाँ। जिला गाजियाबाद में किसी भी हद तक जो भी एट्रोसिटी होंगी और उन पर मैं रात और दिन पहुंचूंगा और उन बहन बेटियों के साथ, भाइयों के साथ, बुजुर्गों के साथ सभी के न्याय दिलाने का काम करूंगा जो दलित शोषित वंचित हैं लोग। और बस इतना ही है। देखा जाए कहीं ना कहीं जो है भीम आर्मी भारत एकता मिशन जो है, या आज़ाद समाज पार्टी की बात करें, वो माननीय काशीराम साहब की बात करते हैं कि हम काशीराम साहब के जो है पद चिन्ह पे चल के जो है इस देश के अंदर जो है जो शोषित पीड़ित वंचित समाज है उसको जो है कहीं ना कहीं सत्ता की चाबी तक सौंपने का काम करेंगे। अगर राजनीतिक परिवेश की बात की जाए तो क्या आज़ाद समाज पार्टी को जो है भीम आर्मी जैसे मिल के काम करती है, तो अभी आने वाले जो चुनाव हैं उसके लिए भी कुछ तैयारी है आपकी? हाँ सर, चुनावी मामले की तो तैयारी चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारा संगठन जो है, संगठन काफ़ी मजबूत तरीके से बन भी रहा है, पूरे भारतवर्ष में काम कर रहा है। यहाँ तक कि भारत में नहीं, विदेश में भी हमारे संगठन की चर्चा है। और इसको वोट बैंक में तब्दील करना, इस पे काम चल रहा है कैडर के द्वारा, कैडर के माध्यम से। माननीय काशीराम साहब के और बाबा साहब की विचारधारा पे हम चलने की कोशिश कर रहे हैं। हम भी स्वयं भी कैडर ले रहे हैं और वो सारा कैडर जन जन तक पहुंचाने की भी कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जब कैडर की बात होती थी, मैंने जो है 30 साल कैडर लोगों को दिया है। लोगों को कहीं ना कहीं जो है बहुजन समाज में जन्मे लोगों की विचारधारा तो जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। तो क्या लगता है कि आप कैडर देने से पहले अपनी तैयारी करके जाते हैं या किसी दूसरे का सुना हुआ उसको बताने जाते हैं? किस तरह की आप जो है कैडर देते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं। कुछ जो हमारे सीनियर पदाधिकारी हैं, जो सीनियर लोग हैं हमारे, जो कैडराइज व्यक्ति हैं, कुछ तो हम उनकी बातों को सुनकर सीखते हैं, कुछ हम स्वयं तैयारी करके जाते हैं, ताकि जो जिम्मेदारी मिली है, और पहले भी मैं जिम्मेदार था, पूर्व जिला उपाध्यक्ष था मैं पहले, और संगठन मंत्री भी रहा हूँ। तो मैंने जब समाज में मुझे स्पीच देने के लिए खड़ा किया जाता था, तो कहीं ना कहीं मैं थोड़ी बहुत अपनी तैयारी करके जाता था। क्या लगता है कि जिस तरीके से आज की तारीख में जो है, जो केंद्र की सरकार हो, स्टेट की सरकार हो, कहीं ना कहीं शिक्षण संस्थानों को बंद करने में लगी हुई है, लेकिन भीम आर्मी भारत एकता मिशन कहती है कि शिक्षित होगा भारत तो बढ़ेगा भारत जी। तो इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्या इस समाज के अंदर जो बच्चे हैं आज की तारीख में शिक्षित होने चाहिए, उस पर भी कुछ फोकस है? उस पर फोकस सबसे पहले मैं आपसे बताना चाहूँगा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जब स्टार्टिंग की थी तो हर क्षेत्र में भीम पाठशाला खोली गई थी। तो मैंने जो आज नियुक्ति पत्र लिया है, 1-2 दिन में आपको बुला करके मैं खुद स्वयं दिखाऊंगा कि भीम पाठशाला जिला गाजियाबाद में खोलने का बहुत जल्द प्रयास करूंगा, और जितनी अधिक से अधिक हो जाएंगे उतना प्रयास करेंगे। रही बात शिक्षा की, तो शिक्षा सबसे ज़्यादा सर्वोपरि है। शिक्षा है तो हम लोग हैं, शिक्षा नहीं है तो फिर आपने देखा ही, भ्रष्टाचारी सरकार, मनोवादी लोग हम पर इसी तरीके से हमला करते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं शिक्षा बहुत ज़्यादा महत्व रखती है, शिक्षा सबसे पहले है।
देखिए, डॉक्टर अम्बेडकर साहब भी कहते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूर है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। क्या लगता है कि इस देश के अंदर जो वंचित तबका है उसको कहीं ना कहीं शिक्षा के माध्यम से दूर किया जा रहा है? हाई एजुकेशन में आरक्षण आपका ख़त्म कर दिया गया, या हाई स्कूल इंटर की बात करें उसमें भी आपकी सीटें कम कर दी गई हैं, या ये लगा लीजिए कि जो डॉक्टर बनाए जाते हैं उस तक में आपका आरक्षण खत्म कर दिया है। तो क्या भीम आर्मी भारत एकता मिशन या आज़ाद समाज पार्टी उस और भी उस पर फोकस है, उस पर भी ध्यान दे रही है? जी, इस पर अभी आपने देखा होगा जो 12 तारीख को जो भोपाल में आंदोलन हुआ है, आपने जो हमारे इस टाइम प्रधानमंत्री जी हैं, जो केंद्र में सरकार बैठी हुई है, सभी तरीके के आरक्षण लगभग वो खत्म कर दिए गए हैं। और इस पर हम एक बहुत जोर और शोर से अपने हक और अधिकार को और आरक्षण को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और बचा कर रहेंगे किसी भी हद तक, चाहे उसमें हमें कितना भी बलिदान देना पड़े, हम उसको बचा कर रहेंगे। सड़क से लेकर संसद की लड़ाई जो है चंद्रशेखर आज़ाद जो लड़ रहे हैं, कई बार उन पर आरोप भी लगते हैं कि कहीं ना कहीं किसी पार्टी से अलायंस किया हुआ या पीछे से अंदर से हाथ मिलाया हुआ। तो क्या ऐसे आरोपों से भी आप अवगत हैं? ऐसे आरोप तो आपने एक कहावत सुनी होगी, मैं भी युवा हूँ और मैंने भी सुनी है कि जब किसी गांव में एक गाड़ी आती है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ ऐसे भाषा का प्रयोग करें, तो कुत्ते भौंकते हैं, तो वो भौंकने का काम है, भौंकते रहेंगे, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो हमारी विचारधारा है, पार्टी है, संगठन है, उसी विचारधारा पे काम करेगी। अच्छा, ये ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। मैं एक बात और मेरा बड़ा कड़वा सवाल है कि शोषित पीड़ित वंचित समाज के जितने भी नेता हैं, वो उनकी लड़ाई लड़ते लड़ते आज करोड़पति, अरबपति, खरबपति बन गए, ठीक है, और जो शोषित पीड़ित तबका है वो आज भी सड़क पे है, वो आज भी जो है राशन की लाइन में लगा हुआ है। क्या आपको नहीं लगता है कि भविष्य में चंद्रशेखर आज़ाद भी उसी परिपाटी पे चल रहे हैं? सर, जैसा भी आपने कहा कि वही शोषित वंचित जो परिवार हैं वो राशन की लाइन में लगा है, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात फिर से कहना चाहूँगा, जितने भी लोग इस न्यूज़ को मेरे को देख रहे हैं, मैं भीम आर्मी का एक छोटा सा कार्य करता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा पूरी भारत की जनता को कि ये जो राशन में लगने वाली बात है, मान्यवर काशीराम साहब ने कहा था कि भाई जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप अपनी भागीदारी को देखें और हिस्सेदारी को भी देखें कि हम कितने % हैं और आज हम कहाँ हैं। तो आपको कहीं ना कहीं शिक्षित होने की ज़रूरत है, महापुरुषों को पढ़ने की ज़रूरत है। तो मैं चाहूँगा कि आप अपनी ताकत को समझें और जो लोग 15% हम पर राज कर रहे हैं उनको बहुत जल्द से जल्द इस भारत देश से भगाने का काम करेंगे एकजुट होकर। और 85% बहुजन से मैं फिर से विनती करता हूँ कि सभी लोग महापुरुषों को पढ़ें, शिक्षित बने और एकजुट हो जाएं, तब हमारी सत्ता आएगी, हुकूमत आएगी और ये 15% लोगों का राज नहीं रहेगा। अच्छा विनय कुमार बोल जी, चलो आगे में चलते चलते एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। इस देश के अंदर युवा जो है बहुत ज़्यादा बेरोजगार है। देखा जाए तो आज 50% से ज़्यादा जो है इस देश के अंदर युवाओं की हिस्सेदारी है। लेकिन अगर रोजगार की बात की जाए तो सरकार से जब भी हक और अधिकार की बात की जाती है वो कहती है पंचर बनाओ, पकोड़े तलो, गोबर गैस से चाय बनाओ, ठीक है। तो क्या ऐसे बेरोजगार युवाओं के लिए भी भीम आर्मी भारत एकता मिशन और आज़ाद समाज पार्टी के पास कुछ है? देखिए, अभी तो हम कोशिश कर रहे हैं, हमारे जो पार्टी संगठन है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे बेरोजगार युवा हैं, हम जब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक हम सत्ता में नहीं आएंगे। और यहाँ तक कि मेरा पर्सनली जिले गाजियाबाद जिले को लेकर के मेरा जो अब जो प्रयास रहेगा, जो मेरे युवा साथी हैं जो बेरोजगार हैं, हम आपस में कुछ ना कुछ ऐसा एक प्लान लाएंगे जिससे हमारा रोजगार भी चलेगा और कहीं ना कहीं हद तक हम थोड़े सफल होंगे। कुछ ना कुछ प्लान करेंगे हम भी, इस तरीके से करना पड़ेगा। कुछ संदेश की बात की जाए इस युवाओं से, अगर आप अपनी बात कुछ रखना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, तो कम से कम सूक्ष्म शब्दों में क्या कहेंगे? फिर मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, सभी भारतवासी, मेरे जितने भी युवा साथी हैं, सबसे पहले तो वो अपने पढ़ाई पर ध्यान दें, शिक्षित बने और एकजुट हो जाएं। भीम आर्मी संगठन आपका आज ऐसा संगठन है जो कि पूरे भारतवर्ष में काम कर रहा है और अपने महापुरुषों की विचारधारा पर चल रहा है। मैं हाथ जोड़कर सभी भारतवासियों से निवेदन करूंगा कि वो भीम आर्मी संगठन से जुड़ें, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी से जुड़ें और उनकी नीतियों पर काम करने का काम करें। जय भीम, धन्यवाद। चलिए।